आ रही है सर, आ रही है। जी सर, आ रहा है आ रहा है। एक बात ये हुई, एक सुप्रीम कोर्ट में बहुत पुराना केस चल रहा था। वो केस था जो पीछे डिस्प्यूट चल रहा था फैजाबाद जिले में एक भूमि को लेकर के। तो उस भूमि पे कुछ हमारे समण लोग थे, जो हमारे कुछ समण भाई थे, उनको लगा कि यहाँ पे जो अवशेष निकल रहे हैं वो बुद्धिस्ट अवशेष हैं। और वो बुद्धिस्ट अवशेष जो हैं वो ये संकेत देते हैं कि जो लैंड है जो डिस्प्यूटेड रही, ये समण लोगों की थी, बुद्धिस्ट लोगों की थी। और यहाँ जब खोदते हैं तो बुद्ध निकलते हैं। हालांकि भारत में जितनी भी पुरानी जगह हैं जहां भी खोदते हैं तो सम्राट अशोक के समय के, उससे पहले के, उसके बाद के सारे अवशेष निकलते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मिलके सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी कि इसमें हमारा भी अधिकार बनता है। तो वो जो मेन केस था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को उस मेन केस से अलग किया और मेन केस में जजमेंट दे दी। जजमेंट आई और जजमेंट आप सबने देखी होगी। लेकिन वो जो बुद्धिस्ट लोगों का जो क्लेम था उस पर सुनवाई नहीं हुई। वो 2 साल तक ऐसे ही पड़ा रहा। इनफैक्ट वो 3 साल हो गए, 3 साल तक ऐसे ही पड़ा रहा। और पिछले महीने जो बुद्धिस्ट लोगों की पिटीशन थी कि फैजाबाद जिले में जो अब अयोध्या हो गया है, वहां पे जो डिस्प्यूटेड लैंड थी उसमें हमारा भी राइट था, वो जो पिटीशन थी वो लिस्ट की गई सुप्रीम कोर्ट में। 3 दिन की गहन तैयारी के बाद, 3 दिन की बहुत कैडी तैयारी के बाद के कोर्ट में बहस करेंगे, वकीलों की एक फौज वहां गई, अच्छा पैसा भी खर्च किया, अच्छी तैयारी भी की। तो जैसे ही केस आया तो कोर्ट ने कहा या तो हम इसको डिसमिस कर देंगे या तो आप इसको विड्रॉ कर लो। यानी या तो हम इस पिटीशन को खारिज कर देंगे या तो फिर आप इस पिटीशन को वापस ले लो। तो वकीलों ने डिसाइड किया कि ये जो पिटीशन है, पहले डिसाइड करके गए थे कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसमें क्या करना है, तो ये डिसाइड किया कि इस पिटीशन को विड्रॉ कर लेते हैं, यहां से हटा लेते हैं, ताकि आगे कभी ऐसे समीकरण बने कि किसी पोजीशन में, ऐसी पोजीशन में आए कि अपना क्लेम फिर से रेज कर सकें, तो उस पोजीशन को बरकरार रखने के लिए वो विड्रॉ कर ली। ये जो केस है ये हुआ और ये खत्म हो गया, ये किसी को पता भी नहीं चला। या ये एक एग्जाम्पल है इस चीज को समझने का कि जुडिशरी किस तरह से काम करती है। हमारे जो वकील हैं वो क्या रिप्रेजेंटेशन देते हैं और उसका क्या असर होता है। अव्वल तो जितने भी तमाम हमारे वकील हैं, जितने भी पूरे देश में वकील हैं, वो अगर अपने किसी पर्सनल कॉज के लिए कोर्ट जाते हैं या वो अपने किसी क्लाइंट के पर्सनल कॉज के लिए कोर्ट जाते हैं तो कभी कभार कोर्टों से रिलीफ मिल जाया करता है। लेकिन अगर वो किसी सोशल कॉज के लिए कोर्ट जा रहे हैं या किसी ऐसे कॉज के लिए कोर्ट जा रहे हैं जिससे कोई भी सामाजिक उठापटक हो सकती है, कोई भी पॉलिटिकल उठापटक हो सकती है, कोई भी कल्चरल उठापटक हो सकती है, तो अदालतें वहां से उनको कुछ नहीं देती। अक्सर ये देखा गया है कि अदालतें वहां से उनको फारिग कर देती हैं, उनको भगा देती हैं, उनको कह देती हैं आप जाओ। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि जब से हमको संविधान में आरक्षण का प्रावधान मिला उसके बाद से लेके आज तक हम आरक्षण के प्रावधानों को ठीक से लागू कराने के लिए कभी कोर्ट के पास जाते हैं, कोर्ट एक आदेश पारित कर देती है, तो फिर हम एग्जीक्यूटिव के पास जाते हैं। एग्जीक्यूटिव उसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि हमको वापस कोर्ट के पास जाना रहता है। सन 60 से लेके अब तक ये काम लगातार चल रहा है। कभी पदोन्नति के आरक्षण के मामले में, कभी आरक्षण के मामले में, कभी इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन के मामले में, कभी एजुकेशनल रिजर्वेशन के मामले में। वो लगातार चलता रहता है, चलता रहता है।
और हम जो लोग हैं, हमको ये लगता है कि हम कोई कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं या हम कोई राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं और इससे हमारा भला हो जाएगा। ये हम पिछले 50 60 70 सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन उसका अगर हम रिजल्ट देखेंगे, उसका रिजल्ट जीरो है। रिजल्ट में हम ये पाएंगे कि हम जैसे लोग शटल कॉक बना दिए जाते हैं, फुटबॉल बना दिए जाते हैं, वॉलीबॉल बना दिए जाते हैं। वो कभी इधर से मारता है, कभी वो उधर से मारता है, कभी वो इधर से मारता है, कभी वो उधर से मारता है, और रिजल्ट बॉल के लिए जीरो। यानी हमारे लिए वो रिजल्ट जीरो, उसका कोई महत्व नहीं है। ये महत्व इसलिए नहीं है, बात ये नहीं है कि हमारे पास बेहतरीन आर्ग्यूमेंट नहीं है, बात ये नहीं है कि हमारे वकील काबिल नहीं है, वो बहस नहीं कर सकते, वो जिरह नहीं कर सकते। बात ये नहीं है कि अगर हम जाएंगे कोर्ट में तो हम अपना केस अच्छे से प्रेजेंट कर सकते नहीं कर सकते। बात ये है कि क्योंकि हम लोग इकट्ठे नहीं हैं, क्योंकि हम लोग संघ में नहीं हैं, क्योंकि हम लोग एक साथ नहीं हैं, तो हम किसी भी तरह से अपनी बात मजबूती के साथ रखने में विफल हो जाते हैं। यानी कोर्ट में जब हम जाते हैं और कोर्ट को ये पता है ये जो मांगने आए हैं कोई सोशल चेंज के लिए, ये कोई ऑर्डर मांगने आए हैं, कोई डायरेक्शन मांगने आए हैं, इनको इसलिए नहीं देनी है क्योंकि इनके आर्ग्यूमेंट में या इनके मेरिट में कुछ कमी है, इनको सिर्फ इसलिए नहीं देनी है क्योंकि ये लोग इकट्ठे नहीं है, और जो लोग इकट्ठे नहीं है उनका कोई अधिकार नहीं होता। तो ये काम जो है ये बहुत समय से चलता आ रहा है। आरक्षण जो है वो हमको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल हर तरह से मिलता है, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है, उसका जो लाभ है वो हमको नहीं मिलता। उसका लाभ जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, यानी जो समण पॉलिटिकल लोग हैं, उनको संविधान में, पार्लियामेंट, संविधान के माध्यम से पार्लियामेंट में और इधर विधानसभाओं में पूरा मिलता है, एकदम पूरा मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनसे उनका पॉलिटिकल मोटिव सिद्ध हो जाता है, और जिन लोगों के लिए वो पपेट का काम करते हैं उनका पॉलिटिकल मोटिव सिद्ध हो जाता है। हम सीधे साधारण लोगों को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, उस बात से किसी को कोई मतलब नहीं है। ये हम जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी हम काम करना शुरू कर देंगे। ये जो काम हम समझ गए कि हमारे साथ हो क्या रहा है, इसके बाद से ये सारा का सारा काम बहुत लंबे समय से शुरू हुआ, और 2020-21 आते आते इस काम में परिपक्वता आई और हमको रियलाइज हुआ कि हम सारे के सारे बाय बर्थ संघी हैं, और हम संघ में रहेंगे तो हमारी जीत हो जाएगी। और जब हमको ये समझ आ जाता है तो उसके बाद हम काम करना शुरू कर देते हैं। जब हम काम करना शुरू कर देते हैं तो उस काम करने की जो गाइडलाइन है, उस काम करने का जो तरीका है, उस काम करने का जो ढांचा है, वो संघ ने अपने लिए तैयार किया। 10 गोल्डन नियम संविधान के प्रिएम्बल की तरह है। जैसे संविधान का जो प्रिएम्बल है वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ऐसे ही जो हमारे 10 गोल्डन नियम हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर है संघ का। जैसे संविधान का प्रिएम्बल नहीं छेड़ा जा सकता, बदला जा सकता, ऐसे संघ ने अपने लिए 10 गोल्डन नियम बनाए हैं, ये नहीं छेड़े जा सकते, बदले जा सकते। इनमें किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सदा के लिए हैं। ये रहेंगे तो इन पे आधारित और भी नियम बना सकते हैं। ये बिल्कुल उस तरह है कि अगर आपको ये जांचना है कि संघ में कोई काम ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, या संघ में जो नियम है वो ठीक बन रहे हैं नहीं बन रहे, 10 गोल्डन नियम की जो कसौटी है उस पर कस के देख लें। अगर उन कसौटी पे वो खरे उतरते हैं तो इसका मतलब कोई भी काम जो संघ में हो रहा है या कोई भी नियम जो संघ में बन रहे हैं वो ठीक बन रहे हैं और वो ठीक चल रहे हैं। इस तरह से संघ का जो काम है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 साल में संघ का काम बढ़ता जा रहा है। और जो यहाँ पे सबसे कमाल की बात है वो ये है कि हम जो लोग अब तक रिएक्शन में काम कर रहे थे, अब तक हम जो सबको ये बताते थे कि हमारा दुश्मन ये है, या हमारे साथ ये गलत हुआ, या हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, जो रोना भी हम रोया करते थे, संघ में आने के बाद जब हम काम करते हैं तो वो जो रिएक्शन वाली बातें हैं उन सब पे पूर्ण विराम लग जाता है। संघ में हम सारे के सारे लोग एक्शन में काम करते हैं। अब एक्शन में कैसे काम करते हैं? संघ के जितने भी लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, उनको स्पोक बोलते हैं। स्पोक मतलब प्रवक्ता, यानी वो एक्टिव आदमी जो संघ की बात करेगा। और संघ की बात क्या है? संघ की बात हमको भगवान बुद्ध ने, बाबा साहब ने, या जितने भी हमारे महापुरुष रहे या महासमण रहे, उन्होंने हमको सबको बताई है। बस उस बात को हमें जन जन तक ले जाना है, आगे बढ़ाना है, और घर घर तक हमको वो बात करनी है। जितनी जल्दी हम वो बात कर लेते हैं उतनी जल्दी हमारे भले होने की गारंटी है। तो ये जितना भी सिस्टम संघ में चल रहा है, ये जितना भी काम संघ में चल रहा है, वो अब एक्शन का चल रहा है। यानी हम जो बात कर रहे हैं, हम किसी और की कोई बात नहीं करते हैं, हम किसी और की कोई डिस्कशन नहीं करते हैं, हम किसी और को कुछ
बताते नहीं है, कुछ पूछते नहीं है। हम ऐसे आदमी को, बमण तो आप छोड़ दो, हम अपने समण को भी उसको टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जिसको लगता है कि वो जिसको लगता है वो खुद संघ से बड़ा है, या जिसको लगता है कि वो जो कर रहा है वो ठीक है, उसमें उसको लोगों की परमिशन की जरूरत नहीं है, समणों की आज्ञा की जरूरत नहीं है, या उसको ये नहीं देखना कि समण का उससे क्या भला होगा क्या नहीं भला होगा, संघ उस पर भी समय नहीं खराब करता। क्योंकि संघ का जो समय है वो बहुत ज्यादा कीमती है। संघ का जितना भी समय है वो इतना कीमती है कि हम अगर इसको इधर उधर लगाएंगे, उतनी देर में तो हम संघ का एक काम कर लेंगे, उतनी देर में तो हम संघ का जो विचारधारा है वो चलते चलते रिक्शे वाले से बात करके उसको दे देंगे, चाट वाले से खड़े होते चाट खाते खाते उसको दे देंगे, बस में चल रहे हैं तो बस वाले ड्राइवर को दे देंगे, या हम कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं, दूध निकालने वाले से लेकर के भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए लोगों तक, इस बात को हम जितनी बार बार उनको बताएंगे उतनी जल्दी हमारी ये बात स्टेब्लिश हो जाएगी कि जो हमारी जीत है वो समर संघ से है। क्योंकि जितना भी खेल है सिस्टम को चलाने का वो आइडियोलॉजिकल है, आइडियोलॉजी से चलता है। जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं या जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, जो पूरे तंत्र को चलाते हैं, वो किसी ना किसी आइडियोलॉजी से कनेक्टेड होते हैं, वो किसी ना किसी आइडियोलॉजी पे चल रहे होते हैं, किसी ना किसी आइडियोलॉजी पे बात कर रहे होते हैं। अगर वो विचारधारा, वो आइडियोलॉजी विपरीत है समण के, तो उस समण का कभी फायदा नहीं कर सकती। इसलिए हमारी जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी को हमें बार बार हैमर करना है, उस आइडियोलॉजी को हमें बार बार बताना है, बार बार कहना है। जितना हम अपनी आइडियोलॉजी बताएंगे, जितनी हम अपनी आइडियोलॉजी कहेंगे, उतनी जल्दी हमारी बात स्थापित हो जाती है। और जो सबसे पहली स्थापित करने वाली बात है वो हमारी खुद की आइडेंटिटी है। हमारी जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी है हमारी समण की। हम सारे के सारे समण हैं। इस आइडेंटिटी को हम जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी हमको संघ में काम करने में भी आसानी रहेगी। सिर्फ हमें एक बात याद रखनी है कि कुछ भी नहीं है, ना कोई डिवीजन कास्ट के नाम पे है, ना कोई डिवीजन स्टेट के नाम पे है, ना कोई डिवीजन एरिया के नाम पे है, ना कोई डिवीजन किसी पार्टी के पोस्ट के नाम पे है। क्योंकि जितने डिवीजन हैं ये सारे के सारे संघ ने खत्म किए। संघ में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जो हमको यूनाइट करती है, वो है संघवाद, और वो हमारी आइडेंटिटी पे चलता है कि अगर हम समण हैं तो हम समण संघी हैं, और अगर हम समण संघी हैं तो हम सारे के सारे संघ में काम कर सकते हैं। ये सारा ढांचा पिछले 2 साल से चल रहा है, और ये सारा ढांचा आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि हम जहां बैठते हैं, जहां हम शुरू शुरू में ऑनलाइन बैठा करते थे, उसके बाद एक संगति 2 संगति फिजिकल लगानी शुरू करी। आज मुकाम ये है कि हम हर रविवार को कम से कम भी 10 से 20 संगति की फोटो देखते हैं जो जगह जगह पे हो रही हैं, जहां पे कम से कम लोग 10 और ज्यादा से ज्यादा 200 400 500 कितने भी हो जाते हैं, और वो पता नहीं चलता। कोई संगति लगाने वाला नहीं है, कोई लगवाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। बस क्योंकि हमारे पास संघ है, संघ की आइडियोलॉजी है, 10 गोल्डन नियम है, उसके आधार पे हम चल रहे हैं, उसके आधार पे हम सारा काम कर रहे हैं, और इसी आधार पे हम काम करते रहेंगे। हमको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, हम जरूर जीतेंगे। बस हमें एक काम करना है कि अपनी आइडेंटिटी पकड़ के रखनी है, इस आइडेंटिटी को बताना है, हमें प्रवक्ता का काम ठीक से करना है, स्पोक अच्छे स्पोक बनने का प्रमाण देना है, और ज्यादा से ज्यादा आइडियोलॉजी को बताने जाना है। हमको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, और जितना भी हम काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है। जितना भी हम काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। काम करते चले जाएंगे, जीतते चले जाएंगे। संघं नमामि, संघे सलाम, संघ को नमस्कार। अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे।